Good morning friends, welcome to my channel Science Learners. In today's video, I brought an important chapter from the Pharmaceutics second. As we all know, second year D Pharma uh, exam is there Monday onwards, that is from the 25th October. So I decided कि one chapter I will explain, and if you need then you write in the comment box do you need the PDF or not. If you more comments will come, so I will upload the PDF also of the same lesson. So let's start the first question. First question is define suspension, classify on the basis of the route of the administration, giving official examples of the each classes. मीन्स वी हैव टू डिफाइन द सस्पेंशन की सस्पेंशन होता क्या है और उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं या नहीं, उसको हम कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सो सीधा आंसर सस्पेंशन में डिफाइंड एज द बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म in which the finally divide insoluble solid particle of the medicament are suspended in the liquid medium. यानी सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ऐसे लिक्विड डाले गए हैं जो कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन उसमें सस्पेंडिंग एजेंट हम डाल करके उसको मिक्स करते हैं. और जब हम वो जो भी सॉल्यूशन है या सिरप है, आपने देखा होगा बहुत सारे सिरप आते हैं मार्केट में, जो थोड़ी देर हम रख दिए तो उसका जो मेडिकामेंट है जो उसमें सॉलिड पार्टिकल रहता है वो नीचे बैठ जाता है. यानी कि दो फेस बना देते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर का कैसे दो फेस बनता है वैसे इसमें भी बनता है. तो ये हो गया डेफिनेशन. एंड सेकंड वी विल सी कि हाउ वी कैन क्लासीफाई इट, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, सस्पेंशन फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सस्पेंशन वो सस्पेंशन जो हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट हम खाते हैं. इसमें एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और सेकंड क्लासिफिकेशन है सस्पेंशन फॉर द एक्सटर्नल यूज, यानी कि वो सस्पेंशन जो हम एक्सटर्नली हम यूज करते हैं, जैसे कि कैलामाइन लोशन हो गया, है ना. और जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो है सस्पेंशन फॉर द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम पेरेंटली जो हम यूज करते हैं. एग्जांपल इज हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट इंजेक्शन, इंसुलिन जिंक सल्फेट, लाइक दिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हम आइडियल सस्पेंशन हम किसी को कब बोलेंगे. सो आंसर इज, आई विल ऊपर कर देती हूँ उसको मैं. सो द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए. तो फर्स्ट जो है, जो मटेरियल है वो सेटल नहीं होना चाहिए जल्दी, जो भी सस्पेंशन में हम मटेरियल डालें वो नीचे सेटल नहीं होना चाहिए. सेकंड में है दिया हुआ कि अगर वो नीचे बैठ भी जाता है उसमें का जो सॉलिड पार्टिकल है, तो वो हार्ड केक वगैरह नहीं बनना चाहिए, है ना. फिर उसको अगर हम बॉटल को शेक कर रहे हैं तो वो फिर से मिक्सअप हो जाना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज द डिस्पर्स्ड पार्टिकल शुड नॉट बी यूनिफॉर्म, शुड बी यूनिफॉर्म साइज, यानी कि जो भी उसमें हमने पार्टिकल डाला है जो कि उसमें हम डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज द सस्पेंशन मस्ट नॉट बी टू विस्कस, यानी ज़्यादा सस्पेंशन गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनगल्प करने में, खाने में, पीने में प्रॉब्लम होता है. या फिर अगर वो एक्सटर्नल, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वो एक्सटर्नल लोशन है, यानी कि हम लोशन के फॉर्म में अगर अप्लाई करने हैं तो वो ईजिली स्प्रेड होना चाहिए स्किन के ऊपर, ऐसा नहीं कि ज़्यादा विस्कस होने की वजह से, ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से वो स्प्रेड ही ना हो रहा हो. सिक्स पॉइंट, द सस्पेंशन शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल. और नेक्स्ट है कि वो जो सस्पेंशन होना चाहिए वो खुद भी स्टेबल होना चाहिए केमिकली एंड फिजिकली, यानी कि हम उसको बहुत दिन तक हम उसको यूज़ कर सके, ऐसा सस्पेंशन आइडियल सस्पेंशन कहलाता है. थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस एडिटिव इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन में हम क्या क्या एडिटिव्स डालते हैं. तो answer is, the first step in the formulation of the suspension is to decide whether it should be flocculated or non flocculated suspension, यानी कि हमें सस्पेंशन में कौन सा एडिटिव डालना है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो फ्लॉकुलेटेड, यानी कि वो लम्स बना देगा, वो कोई गांठ गांठ बनाएगा, या फिर वो नॉन फ्लॉकुलेटेड रहेगा, यानी कि कोई गांठ नहीं बनेगा. उसके अनुसार, उसके आधार पे हम उसमें क्या डालेंगे, एडिटिव डालेंगे. फर्स्ट है कि हम क्या क्या डालते हैं. तो फर्स्ट हो गया कि हम उसमें फ्लॉकुलेटिंग एजेंट डालते हैं. सेकेंड, हम उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, यानी कि थिकनिंग एजेंट डालते हैं. थर्ड है वेटिंग एजेंट डालते हैं. फोर्थ है डिस्पर्सन डालते हैं. फिफ्थ है प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं. सिक्स्थ है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव डालते हैं. ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव यानी कि जो कि हमारे जो सिक्स सेंस है उसको अच्छा लगे, यानी टेस्ट में अच्छा लगे, दिखने में वो अट्रैक्टिव हो, कलरिंग हो, ये सब ऑर्गेनोलेप्टिक में आ जाता है. सो
there is no time much time for explaining each and everything, so I decided कि आपको मैं थोड़ा explain करके, अगर if you need the PDF you write in the comment box. one chapter I am uploading the PDF, but और chapters का आपको चाहिए तो according to the need demand I will give the PDF to you. Thank you for watching my channel. Please subscribe it, share it, and please best of luck for the coming exam, because your is the last batch. You should pass this all the papers at a time, because in future maybe there is a some new rules is coming. तो हो सकता है जो एग्जिट एग्जाम्स वगैरह है वो आप पे भी अप्लाई हो जाए, वैसे तो होप है कि अभी नहीं होगा। तो आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप जल्द से जल्द पूरे पेपर एक बार में क्लियर कर लें, है ना। 50% मार्क्स आपको लाना है, तो इसमें आउट ऑफ 80 50 आपको स्कोर करना है। थैंक यू एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जाम। थैंक यू।